हेलो बच्चों, तुमने पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक बेटा, बेटा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आज हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो लिखो बेटा एसिडिटी ऑफ, लिखो रे बाबू, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिटी ऑफ क्या बाबू, अल्फा हाइड्रोजन फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड में क्या बता बाबू, कीटोन। ठीक है, कि अल्फा हाइड्रोजन जो है एल्डिहाइड और कीटोन का एसिडिक नेचर क्यों है। ठीक है, सुनो बाबू, इसको पढ़ाने से पहले कुछ हम बात बताएंगे बाबू। जिस कार्बन में बाबू अगर फंक्शन ग्रुप लगा रहता है बाबू, उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में लगे हुए एच को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, और उसी तरह अगर डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में लगे हुए एच को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और याद रखना बाबू, कार्बन पर प्लस को बोलते हैं कार्बोकैटायन, उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन लगे हुए इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, सुनो बाबू, अब तुमको एक चीज ये समझ में आ गया। दूसरा देखना बाबू, अगर मान ले कहीं सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और बाबू क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। बाबू ट्रिपल बॉन्ड में होता है sp करेक्टर होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड में बाबू होता है sp2 करेक्टर होता है, और सिंगल बॉन्ड में बाबू होता है sp3 करेक्टर। ठीक है बाबू, sp को अगर 100% में बांटना है तो यहाँ s का एक ऑर्बिटल, p का एक ऑर्बिटल, तो बाबू s भी आपका कितना परसेंट होगा, 50% होगा, और बाबू p भी आपका कितना परसेंट होगा, 50% होगा। बाबू sp2 को अगर इसको 100% में हमको अगर डिवाइड करना है तो बाबू s आपका आएगा 33.3% आएगा, और p दो को है तो px और क्या होगा, py होगा। p ऑर्बिटल x एक्सिस में होता है, y एक्सिस में, और कहाँ, z एक्सिस में। तो p2 है का मतलब, इसका मतलब बाबू px और क्या, py दोनों आपका होगा 33.3% होगा। अब sp3 बाबू इसको 100% में डिवाइड करना है तो यहाँ s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल है, तो आपका s जो होगा वो आपका 33.3% होगा, और आपका px उसके बाद बाबू py इक्वल टू बाबू pz, ये तीनों कितना होगा, ये भी कितना होगा आपका, ये 25% होगा ना यार, है ना, यहाँ 25% होगा। 100% में इसको बांटना है ना, sp3 को 100% बांटना है तो आपका s कितना होगा, 25% होगा। px py pz भी कितना होगा आपका 25% होगा। px भी 25%, py भी 25%, pz भी 25%। तो इसको लिख लो बाबू। तो याद रखना बाबू, जितना ज्यादा s करेक्टर होगा, याद रखना बाबू, जितना ज्यादा बाबू s करेक्टर होगा, ठीक है, उतना बाबू इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। याद रखना, जितना ज्यादा s करेक्टर होगा बाबू उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, और कोई दिक्कत, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ डबल बॉन्ड, वहाँ सिंगल बॉन्ड, अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर भी अगर तुमको पूछेगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है सिंगल बॉन्ड बाबू, फिर आपका डबल बॉन्ड, फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड। मतलब सबसे लेस रिएक्टिव ट्रिपल बॉन्ड है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सिंगल बॉन्ड। ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी लिख लो, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सब जानने के बाद बाबू हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ क्या, अल्फा हाइड्रोजन फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। लिखो, चलो रे बाबू, अब बात करते हैं। देखो, मान ले बाबू ये एल्डिहाइड है, देखो CH3 CHO, हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। CHO को तुम बाबू ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, CH3 आपका C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एल्डिहाइड है। कोई दिक्कत, सुनो बाबू, तो मान लो बाबू ये C है, यहाँ पर 3 गो H इस तरह से कार्बन के साथ, है ना। फिर बाबू आपका क्या है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ H है, तो ये फंक्शन ग्रुप है। तो फंक्शन ग्रुप के बाद वाले कार्बन क्या बोले, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में लगे हुए H क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा।
बाबू इसको जब रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट, डाइल्यूट किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करते हैं, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, sp2 करेक्टर आ गया है ना। sp2 करेक्टर में क्या बता बाबू, s करेक्टर ज्यादा है, ठीक है, s करेक्टर ज्यादा है। अगर s करेक्टर ज्यादा है तो कार्बन ओ में बाबू इस कार्बन का जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन का बाबू इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। जब इस कार्बन से कार्बन खींचेगा तो कार्बन किससे खींचेगा, अपने सराउंडिंग हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, या तो इससे खींचे या तो इससे या तो इससे खींचे। जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के बाबू ये H+ के फॉर्म से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा बाबू तो बताया क्या हो जाएगा, CH2 पर क्या हो जाता है, वो ये माइनस हो जाएगा। फिर आपका C डबल बॉन्ड O और यह H होगा, और बाबू H+ बाहर निकल गया, कोई दिक्कत। और CH2 पर माइनस, तो इसको बोलते हैं हम इनोलेट आयन बोलते हैं, इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ये इनोलेट आयन बन गया तो कंजुगेशन हो गया। कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है तुमको मालूम है, आपका सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या तो लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यहाँ कंजुगेटेड होता है। फिर आपका प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ भी कंजुगेशन होता है। फिर आपका माइनस फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ होता है क्या, कंजुगेशन। और जहाँ कंजुगेशन होता है वहाँ रिजोनेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो कंजुगेशन है माइनस सिंगल डबल, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये कार्बनों का डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा इस तरह से। तो तब अब बता क्या हो जाएगा, रिजोनेंस का सिंबल होता है, दोनों तरफ तीर का निशान। अब बता यहाँ क्या हो गया, CH2 हो गया। अब यह सिंगल्स क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया C, और O पर क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर यह H है, फिर बाबू ये माइनस यहाँ आएगा तो पाई बॉन्ड कार्बन की ओर क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा, मतलब सिंगल डबल बनेगा और डबल सिंगल बनेगा। फिर बाबू इसका रिजोनेंस कैसा बता क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये माइनस फिर C डबल बॉन्ड O और यह क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो बाबू अल्फा कार्बन से H+ निकला है, इसलिए क्या है, एसिडिक इन नेचर है। क्यों है, क्योंकि बाबू ये sp2 करेक्टर है, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन किससे खींचेगा, अल्फा, ये कार्बन किससे खींचेगा, अल्फा कार्बन से, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अल्फा कार्बन से। तो अल्फा कार्बन किससे खींचेगा, अल्फा हाइड्रोजन से खींचेगा, तो वहां से क्या होगा, H+ रिलीज हो जाएगा। तो अल्फा कार्बन से H+ बाहर निकलना, इसी क्या है, वो एसिडिक इन नेचर है। कोई भी कंपाउंड से जब H+ बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक इन नेचर बोलते हैं। इसीलिए आपका एल्डिहाइड और कीटोन का बाबू अल्फा हाइड्रोजन क्या है, H+ निकलता है, इसलिए वो एसिडिक इन नेचर है। लिख लो पहले इसको। और इनोलेट आयन बन जाता है, इनोलेट आयन जब बनेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, रिजोनेंस हो रहा है, रिजोनेंस होने से स्टेबिलिटी बढ़ता है कंपाउंड का, ठीक है। तो लिखो और देते हैं एग्जांपल, मान लो कीटोन का ले लेते हैं। जैसे कीटोन क्या ले बताओ बाबू, इस तरह से CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O आपका CH3, तो ये आपका बाबू फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाद कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन हो सकता है, ये भी अल्फा कार्बन हो सकता है, ये कीटोन है, कोई दिक्कत बाबू। इसको ऐसे लिखो C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, फिर ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, है ना बाबू, कोई दिक्कत। इसको रिएक्शन किससे करें बता बाबू, डाइल्यूट किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा है, अल्फा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं इसको दिखा दिए, ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन लगे क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। और ये कार्बन डबल बॉन्ड में क्या है, कार्बन में डबल बॉन्ड है, मतलब अब यहाँ क्या है, sp2 करेक्टर है। तो sp2 करेक्टर होने के कारण इस कार्बन का था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो क्या करेगा, अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अल्फा कैसे खींचेगा, अल्फा हाइड्रोजन से खींचेगा, तो वहां से क्या होगा, H+ के फॉर्म से वहां बाहर निकल जाएगा। अगर कोई भी कंपाउंड से H+ बाहर निकलना मतलब एसिडिक नेचर, वहां से H+ बाहर निकल जाएगा बाबू,
बता क्या हो जाएगा, H प्लस बाहर निकल गया तो ये बता क्या बन जाएगा, ये CH2 और क्या माइनस, फिर C डबल बॉन्ड O, अब क्या CH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन बोलते हैं। इनोलेट आयन बन गया। अब यहाँ तो रिजोनेंस होगा, फिर इनोलेट आयन बनने के बाद क्या रिजोनेंस हो रहा है, ये माइनस यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर डबल से यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से रिजोनेंस सिंबल बता दिखाओ, ये CH2 हो जाएगा, फिर आपका डबल बॉन्ड C ऊपर क्या था वो माइनस, फिर बता क्या हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बनेगा तो कार्बन कितना 5 बॉन्ड हो जाएगा ना यार, 2 तो 4 5 हो जाएगा, तो कार्बन 5 कहाँ है, 4 बॉन्ड रखता है ना, फिर 4 करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट कर जाएगा, फिर रिजोनेंस बता क्या हो जाए, देखो तो फिर से वही आएगा स्ट्रक्चर, CH2 माइनस, फिर C डबल बॉन्ड O और क्या CH3, मतलब इनोलेट आयन बनने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ता है ना, इसलिए अल्फा कार्बन से H प्लस बाहर निकल के वो स्टेबल की ओर आना चाहता है। ठीक है, इसको लिखो। और कोई भी कंपाउंड से H प्लस बाहर निकलना मतलब एसिडिक नेचर, और ये H प्लस कहाँ से बाहर निकलता है, अल्फा कार्बन से, इसलिए बोलते हैं एसिडिटी ऑफ क्या, एसिडिक नेचर फॉर क्या, मतलब ये एक्चुअली में ये H कहाँ निकलता है, अल्फा कार्बन से, इसलिए अल्फा कार्बन क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, वहां से H प्लस बाहर निकलता है ना, तो लिख लो। चलो बेटा एक चीज याद रखना, तुमको मालूम है कि RCHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, है ना, इसको ऐसे तुम लिख सकते हो R C डबल बॉन्ड OH, CHO को C डबल बॉन्ड OH लिखते हैं, है ना बाबू। R का मतलब होता है वो एल्काइल ग्रुप, क्या था वो एल्काइल ग्रुप होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 होता है, एल्डिहाइड होता है, ये एल्डिहाइड है बाबू, ये क्या बाबू, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, कीटोन क्या होता है तुमको मालूम है, ये R C डबल बॉन्ड O, ये CH3, सॉरी R C डबल बॉन्ड O R, क्या बोलते हैं हम लोग, कीटोन बोलते, C है ये कीटोन है, दोनों तरफ कार्बन रहे, बीच में C डबल बॉन्ड O रहे, वो कीटोन कहलाता है। चलो अब हम बात करते हैं इसमें एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। अब वो एल्डोल कंडेंसेशन क्या कहता है पहले समझो, एल्डोल कंडेंसेशन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बाबू, एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पर एसिडिटी ऑफ क्या, अल्फा हाइड्रोजन फॉर एल्डिहाइड कीटोन का यूज होगा यहाँ पर, इसलिए पहले वो चीज हम बता दिए। देखो बाबू अब एल्डोल कहता है, ध्यान देना, 2 मोल, ध्यान देना बाबू, 2 मोल है ना, सेम एल्डिहाइड लो, 2 मोल सेम एल्डिहाइड लो, ठीक है बाबू, या तो 2 मोल सेम कीटोन लो, 2 मोल सेम एल्डिहाइड लो, या 2 मोल क्या सेम कीटोन लो, जिसमें बेटा अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट, मैंने अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। ठीक है, और आपस में रिएक्शन करेगा बाबू ये डाइल्यूट किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या तो बाबू क्या पोटासियम हाइड्रोक्साइड से। अगर 2 मोल सेम एल्डिहाइड लेंगे तो जो बनेगा प्रोडक्ट उसको बोलते हैं एल्डोल बोलते बाबू, एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। लेकिन अगर 2 मोल कीटोन लेंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा उसको कीटोल बोलते, कीटोल, एल्डिहाइड लेने पर एल्डोल, कीटोन लेने पर कीटोल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, लेकिन बाबू याद रखना 2 मोल सेम एल्डिहाइड में या 2 मोल सेम कीटोन में उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना क्या है, मस्ट है। एग्जाम में 1 मोल दिया रहेगा, लेकिन लेना कितना बोलते हो, 2 मोल, फिर इसको लिखो ना तब बताते रिएक्शन। चलो अब रिएक्शन लिखो बाबू, इसमें तुमको दे दे इस तरह से, सुनो बाबू CH3 है ना, CHO, और ये लिख देगा बाबू इस तरह से, ध्यान देना बाबू, डाइल्यूट क्या रे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन लगे क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो 1 मोल दिया रहेगा, लेकिन तुमको लेना है 2 मोल। सबसे पहले 1 मोल सुनो क्या बनेगा, ये C है बाबू, H, यहाँ H, यहाँ H, फिर बाबू यहाँ क्या C डबल बॉन्ड O, यहाँ H है। तो इसको रिएक्शन करेंगे बाबू, डाइल्यूट
डायल्यूट किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से तुम रिएक्शंस करोगे बाबू, इसको मिटा दो ना इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बाबू क्या करोगे, रिएक्शंस करोगे। तुमको मालूम है ये क्या है, आपका sp2 करेक्टर है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन किससे खींचेगा, अपने सराउंडिंग हाइड्रोजन से खींचेगा। फंक्शन ग्रुप के बाद वाला कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन लगे हुए क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इससे भी या तो इससे भी। मान लीजिए खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये H अपने इलेक्ट्रॉन दे के वो क्या H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल गया। बाहर निकल गया मतलब बता क्या बन गया, H प्लस, और आपको बता क्या बन गया, CH2 क्या बाबू, माइनस C डबल बॉन्ड O, और ये H बाबू ये इनोलेट आयन बन गया, इनोलेट आयन बन गया बाबू। इनोलेट आयन एक न्यूक्लियोफाइल से बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउडनेस हो, है ना, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन का रिच स्पीसीज हो, जहां इलेक्ट्रॉन का क्लाउडनेस ज्यादा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। बाबू इनोलेट जो है एक न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। क्या बिहेव करेगा वो, एक न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। एक मोल इनोलेट बनेगा, दूसरा मोल पर ये इनोलेट अटैक करेगा। ध्यान देने इस तरह से, मान लो इस तरह से देखो बाबू, ये CH2 माइनस है, ये आपका C डबल बॉन्ड O है, यहाँ H है। अब दूसरा मोल एक मोल फिर लो, CH3, ध्यान देना, C डबल बॉन्ड OH। अब तुम मालूम है कार्बन का 4 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 3 बॉन्ड, यहाँ 1 2 3 4 बॉन्ड है कार्बन का, कार्बन 4 बॉन्ड रखता है। लेकिन बाबू ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ज्यादा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन से घूमेगा ऑक्सीजन की ओर। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन उधर ही माइग्रेट करता है। और तुमको मालूम है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड का हमेशा माइग्रेशन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो इधर मूव कर गया, तो यहाँ आपका डेल, डेल मतलब स्मॉल चार्ज, यहाँ डेल नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ क्या डेल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये प्लस जो है कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इस पॉजिटिव को, मतलब न्यूक्लियोफाइल से बिहेव करेगा। मतलब ये C और इस कार्बन से जुड़ जाएगा। बता कैसा बने, ध्यान देना बाबू। आपका देखो ये CH3 है, अब C पर क्या, O पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर H प्लस है, तो O माइनस क्या करेगा, H प्लस खींच लेगा, मतलब सिंपली आपका OH हो जाएगा। बाबू इस H को नीचे दिखाओ, इस कार्बन के नीचे दिखाओ यहाँ पर, ठीक है। और बाबू ये C से वो जुड़ जाएगा, है ना, तो बता क्या हो जाएगा, C पर यहाँ H और यहाँ H, फिर C डबल बॉन्ड OH। तो बाबू इसी बोलते हैं, यहाँ एल्डिहाइड भी और क्या एल्कोहल भी है, इसका नाम है एल्डोल। इसी का नाम बाबू क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन नाम है, एल्डोल बोलो ना यार, एल्डोल क्या बाबू, इसका कंडेंसेशन बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा इसका आईयूपीएसी कहाँ से करेंगे, तो बाबू एल्डिहाइड भी रहे एल्कोहल रहे तो हम एल्डिहाइड से काउंट करेंगे, और उस समय अल्कोहल प्रीफिक्स हो जाएगा, और उस समय अल्कोहल का नाम हाइड्रोक्सी होगा, ठीक है। यहाँ से काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4। अब सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे हमें, प्रीफिक्स। जब एल्डिहाइड और अल्कोहल रहे तो एल्डिहाइड से काउंट करेंगे और अल्कोहल प्रीफिक्स बन जाएगा, और प्रीफिक्स का नाम पहले लिखते हैं। किस कार्बन पर, 3 पर है, तो क्या बोले बताओ बाबू, 3 क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बोलेंगे, है ना। और कितना कार्बन, ये 1 2 3 4, 4 क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। ब्यूटेन सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, तो ब्यूटेन बोलेंगे। लेकिन एल्डिहाइड लगा हुआ है तो ई घोड़ा क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये भी हो सकता है, या तो ये भी लिख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, फिर क्या बोलेंगे इसको, बीटा कार्बन बोलेंगे। तो बीटा पर क्या लगा हुआ, OH, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन, बीटा में क्या लगा, OH लगा हुआ है, इसको भी लिख सकते इस तरह से, बीटा हाइड्रोक्सी। और कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटा नल हो जाएगा। ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। इसको लिखो, इसको एक स्टेप आगे भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ तो लिखो ना पहले लिख लिया। देखो इसका आगे स्टेप कैसे बढ़ेगा, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद इस तरह से, मान लो CH3 है, यहाँ C है, यहाँ H है, यहाँ OH है, फिर क्या क्या था, CH है ना बाबू, और C डबल बॉन्ड क्या था बाबू, OH था। अब इसको जब हम लोग रिएक्शन करेंगे कॉन्क H2SO4 से, कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन करेंगे, और टेम्परेचर रख देंगे बाबू आपका
245 डिग्री सेल्सियस या सॉरी 245 केल्विन रख देंगे तो क्या होगा, याद रखना बाबू, इससे H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल से वाटर बाहर निकल जाएगा। तो बता क्या बन जाएगा, बोलो बाबू, आपका CH3 है ना, CH यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर CH और आपका क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस बाबू वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसका नाम लिखो, यहाँ से काउंट करो, यह तो फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 कितना कार्बन, 4, चार क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। उसका किसका नाम लिखते हैं, डबल बॉन्ड का नाम, किस कार्बन पर, 2 पर, तो 2 क्या ब्यूट 2 इन और एक में क्या एल्डिहाइड है, तो ब्यूट 2 इन 1 ऑल हो जाएगा इसका नाम, है ना बाबू, लिख लो, यही तरह एल्डोल कंडेंसेशन है। चलो लिख लो, एग्जाम वाले दे देगा इस तरह बाबू, ध्यान देना कि आपका CH3 है ना, CHO और लिख देगा बाबू इस तरह से, डाइल्यूट है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड्स क्या बनेगा, फिर बाबू लिख देगा इस तरह से, कॉन्क है ना H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टेम्परेचर 245 केल्विन, आपका क्या बनेगा। तो आपका फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन में अगर H रहेगा तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अगर बेटा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो 1 मोल दिया रहेगा तो आपका 2 मोल लेना है, 1 मोल इनोलेट बनेगा, फिर इनोलेट क्या करेगा, दूसरा मोल से अटैक करके एल्डोल बनाएगा, ठीक है, तो लिख लो। चलो कीटोन का बना दिखाते हैं हम लोग, जैसे मान ले आपका इस तरह दिया बाबू, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O आपका CH3 लिख देगा बाबू इस तरह से, आपका इस तरह से कि आपका डाइल्यूट क्या पोटासियम हाइड्रोक्साइड्स KOH या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स NaOH क्या बनेगा, देखो बाबू, तो ये भी तो एल्डोल है ना, कीटोन रहेगा तो कीटोल बोलेंगे, एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डोल बोलेंगे। तो ये डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन क्या है, दोनों अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन में लगे हुए क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो पहले इसका 2 मोल लेंगे, लिखा रहेगा 1 मोल लेकिन 2 मोल लेंगे, 1 मोल पहले इनोलेट बनेगा और इनोलेट दूसरा मोल से अटैक करेगा, है ना, देखो इस तरह से, मान लिया C यहाँ H है बाबू, यहाँ H यहाँ H, ध्यान देना, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर क्या बता बाबू, CH3। अब इसको रिएक्शन करेंगे बाबू इससे, डाइल्यूट किससे, मान लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा देंगे बाबू, तो ये फंक्शनल ग्रुप ये वाला है ना, C डबल बॉन्ड O और ये कार्बन O में डबल बॉन्ड है, तो कार्बन क्या बताओ, sp2 करेक्टर है, तो sp2 करेक्टर होने के कारण कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा है ना, मतलब कार्बन का बाबू इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोफॉट में लिख देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये कार्बन क्या करता है, अल्फा फंक्शनल ग्रुप के बाद कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो अल्फा कार्बन किससे खींचेगा, अपने सराउंडिंग H से खींचेगा, अल्फा कार्बन किससे खींचेगा, अपने सराउंडिंग हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वहां से क्या होगा, H+ बाहर निकल जाएगा, है ना, तो जब H+ बाहर निकल जाएगा बताइए क्या हो जाएगा, बता बाबू, CH2 माइनस फिर C डबल बॉन्ड O और क्या बन गया CH3, ये आपका वो क्या बन गया, इनोलेट बन गया, और इनोलेट क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा दूसरा मोल कीटोन से, करवाओ। मान लीजिए आपका CH2 यहाँ में करते ऊपर कर देते हैं, ऊपर मिटाते हैं, चलो ऊपर मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, चलो करके दिखाओ, है ना, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, ये भी चलो करो इस तरह बाबू, देखो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, अब बता क्या CH3 आ गया, फिर 1 मोल लेंगे इस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड O और आपका क्या बताओ बाबू CH3, देखो तो बाबू यहाँ कार्बन का 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 है, लेकिन कार्बन का बाबू यहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो गया, क्यों कम हो गया, देखो बाबू कि कार्बन O में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा होता है, तो कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन बाबू ऑक्सीजन की ओर माइग्रेट कर जाता है, यहाँ माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, मतलब कार्बन पर कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ना, ठीक है, तो जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो ये C क्या करेगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन दे देता है बाबू, देगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, 5 को चार्ज करने के लिए ये बॉन्ड टूट गया तो ऊपर माइनस होगा, कार्बन में प्लस, और प्लस को कौन CH2 क्या हो गया, जुड़ गया, तो देखा बाबू इस तरह से आपका क्या CH3
C और O पर माइनस होगा, O पर माइनस, ये H प्लस क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा बाबू। और ये CH3 को नीचे दिखा दो इस कार्बन से, इस तरह से CH3। अब बता इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, बताओ बाबू, CH2 जुड़ा हुआ है, इस तरह से CH2 है ना, C डबल बॉन्ड O और आपका क्या CH3। तो यहाँ पर कीटोन एल्कोहल है, इसको बोलता हूँ कीटोल बोलते हैं, कीटोल, कीटोल। अब इसका नाम कहाँ से काउंट करेंगे, तो बाबू कीटोन भी और एल्कोहल कहाँ से काउंट करेंगे, तो कीटोन लगने के बाद इधर कार्बन संख्या कम वहां से काउंट करेंगे, और उस समय अल्कोहल का नाम हाइड्रोक्सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काउंट करो बाबू, तो 1 2 3 4 5। देखो बाबू 4 पर मिथाइल है और 4 पर हाइड्रोक्सी है, तो पहले किसका नाम होगा, मिथाइल M से और हाइड्रोक्सी H से, तो H पहले आता है बाबू, तो इसका नाम यहाँ लिख दें, कहाँ लिख दे, यहीं पर लिख देते बाबू, इस तरह से आपका 4 हाइड्रोक्सी है ना, फिर 4 पर क्या मिथाइल है, तो क्या बताओ बाबू 4 मिथाइल। अल्फाबेट में H पहले आता है, MNOPQR, तो H पहले आता है, M बाद में, इसलिए H का पहले नाम लिखिए। अगर कीटोन भी रहे और अल्कोहल भी रहे बाबू, तो उस समय कीटोन लगने के बाद इधर कार्बन कम वहां से काउंट करेंगे, और उस समय अल्कोहल प्रीफिक्स हो जाएगा, और उस समय अल्कोहल का नाम हाइड्रोक्सी होगा, है ना। तो 4 हाइड्रोक्सी और क्या प्रीफिक्स कौन, मिथाइल, 4 मिथाइल। और कितना कार्बन है आपका, 5, तो 5 क्या बोलते हैं बाबा, पेंट बोलते हैं। और कीटोन किस कार्बन लगा हुआ है, 2 कार्बन पे क्या लगाते हैं, 2 1 लगाते हैं। कीटोन में क्या होता है, ई खड़ा क्या लगा, सफिक्स लगाते हैं बाबू, ON लगाते हैं ना। तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 2 ON इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखो, इसको एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हो, जो कैसे करते हो तो दिखाते हैं तुमको। चलो इसको मिला देते हैं, इसको चलो इसको तो यहां से लिख लो इस तरह से बाबू। अगर इसको हम ऐसे कर दे बाबू, इसको इस तरह से ध्यान देना, ये CH3 बाबू, यहाँ C, यहाँ CH3 बाबू, यहाँ OH है, फिर इस तरह से C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर बता क्या है बाबू, CH3, यही है ना। फिर इसको रिएक्शन क्या किससे कर दो बाबू, कॉन्क किससे, H2SO4 से, टेम्परेचर 245 डिग्री केल्विन, सॉरी 245 केल्विन, है ना। तो इससे क्या निकलेगा, H गैस क्या निकलेगा, OH निकलेगा, और सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा CH3, C, यहाँ पर CH3, फिर बाबू यहाँ डबल बॉन्ड है ना, फिर ये हो जाएगा आपका CH है ना, C डबल बॉन्ड O, और क्या बाबू CH3, और वाटर आपका यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। लिख लो बाबू, इसका नाम बताओ। तो कीटोन भी है और डबल बॉन्ड कहाँ से काउंट करेंगे, कीटोन लगने के बाद इधर कार्बन संख्या कम वहां से काउंट करेंगे, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। सबसे पहले किस नाम लेंगे, प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स कौन है, मिथाइल, किस कार्बन पर, 4 पर, तो क्या बोलेंगे 4 मिथाइल। उसका किसका नाम लिखते हैं, जिस कार्बन को काउंट किया उसका नाम लिखते हैं। कितना कार्बन है, 5 कार्बन, तो 5 क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। अब डबल बॉन्ड का नाम लिखते हैं, डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, आपका 3 पर ना रे बाबू, क्या बोलेंगे 3 इन बोलेंगे। और कीटोन किस कार्बन पर है, 2 पर, क्या बोल देंगे 2 ऑन बोल देंगे। लिख लो। तो बेटा आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारो रिएक्शन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।